तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं रसायन विज्ञान के 2019 का पेपर। आपके भारी कमेंट के बाद हम इस पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके कमेंट के अनुसार ही ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक स्टूडेंट ने भेजा है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। ये आपकी बोर्ड कॉपी है, बोर्ड की कॉपी में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और यही नहीं, आप जानते हैं फिजिक्स ये हिंदी है, इसका सल्यूशन पूरा अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। इस पेपर्स का 2022 के 302 DB, ठीक है, ये हिंदी है, इसे भी सॉल्व कर दिया गया है। और हिंदी ये भी अपलोड कर दिया, हिंदी सामान्य हिंदी 302 DT और ये 302 DB है। यानी अलग अलग टाइप के पेपर, 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। फिर देखिए एक हिंदी का पेपर और है, ये DQ है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, DQ, ये भी सामान्य हिंदी है। तो ये सारे पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड का एकमात्र इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों जो कि इस पर आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स का सलूशन मिलेगा। आप पूरे चैनल को ढूंढ लीजिए, पूरे यूपी जो भी चैनल्स हों वगैरह वगैरह, उन पे आपको सलूशन नहीं मिलेगा। कहीं 2-3 प्रश्न का दे देंगे, वो मेहनत नहीं करते हैं। तो हमारे इस चैनल पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो श्योरली 100% गारंटी के साथ आपको यूपी बोर्ड द्वारा, यूपी बोर्ड के हम भी हैं, तो इसलिए यूपी बोर्ड की अच्छी खासी पढ़ाई आपके इसी एसकेएम स्टडी पर मिलेगी। देख रहे हैं ना, ये सब यूपी बोर्ड की कॉपियां हैं, आपको एज इट इज एकदम कॉपी ही मिलेगी, ठीक है, 28 पृष्ठ कवर सहित। ये देख रहे हैं, ये अंग्रेजी का सल्यूशन, पूरा सल्यूशन किया गया है। ये देख रहे हैं ना, पूरा सल्यूशन किया गया है अंग्रेजी का। तो ये सारे वीडियो का सल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जो बच्चे नहीं देखें जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये हिंदी का DQ है। फिर आपको दिखा दे रसायन विज्ञान, 341 GI, ठीक है, 341 GI ये पेपर है। देखो ये पेपर, इसका सल्यूशन भी अपलोड है चैनल पे, जाके देख सकते हैं। और आपको दिखा दें बायो जीव विज्ञान का है, ये जीव विज्ञान का ये बच्चे भेजे थे, किसी बच्चे ने भेजा था व्हाट्सएप नंबर पर, तो उसका ये सॉल्यूशन किया गया है। अब ध्यान दे लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है भौतिक विज्ञान जीवी संकेतांक का पेपर ये है आपका। फिर इसके नीचे है जीवी हो गया, ये भौतिक विज्ञान ये भी है, देख लीजिए ये भौतिक विज्ञान, ठीक है, ये जीजी है प्रश्न पेपर, और इसका पूरा सलूशन देख लीजिए, अपलोड कर दिया गया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके चैनल के माध्यम से देख लें, ठीक है। तो अब आपको कैसे भरना है कॉपी, अगर आपको कॉपी मिलेगी तो कैसे भरना है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे जो बच्चे नए हैं, अगर इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए एक पेपर आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये 2019 का है, और अब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, अगर आप उसे पूरा पेपर के जाते हैं तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उससे बाहर का नहीं आएगा। उतना ही पढ़ लो बस जितना हम बताएं, ठीक है। ये पूरा सल्यूशन, अगर आपको भी कोई सल्यूशन करवाना है, कोई आपके पास पेपर है, तो हमारे इस चैनल से सभी बच्चे जुड़े, ठीक। और आपको अगले वीडियो में हम एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, उस पर आप अपने पेपर्स को भेज सकते हैं जो आपके पास होगा, ठीक है। उसका एक PDF बनाइए अच्छे से, और PDF बनाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और 1 से 2 दिन बाद आपको पूरा सल्यूशन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आपको जो कॉपी मिलेगी उसे कैसे भरना है, ठीक है। जैसे ये हम उठा लेते हैं, देखिए जो पेपर आपको मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, ठीक। लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये वाला पेपर सॉल्व
करने वाले हैं। अब 2022 में आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 10 अंक का रोल नंबर था, ठीक है, 10 अंक का। अब ये 10 अंक का रोल नंबर कैसे लिखेंगे, बड़ी समस्या है इसके लिए, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको भरना क्या है, क्या क्या, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखो आपको 6 पॉइंट भरने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा आपको कॉपी में कुछ नहीं भरना है, बाकी आपको लिखना है। अब देखिए आपको 10 अंक का रोल नंबर इस तरीके से मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो मान लेते हैं यही रोल नंबर है हमारा, हम भरेंगे कैसे, तो यहाँ अंकों में पहले लिखेंगे 2 2 2, 3 बार 2 है, फिर 6 2 1 2 6 2 1 2 6 4 8, ठीक। उसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिखना है, तो ये लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 8। इस तरीके से आप अनुक्रमांक भी 2 2 2 6 2 1 2 6 4 8 शब्दों में लिख लिए, ठीक। उसके बाद आपको विषय लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। विषय आपको क्या लिखना है, आप किस विषय का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं रसायन विज्ञान, तो यहाँ पे आप रसायन विज्ञान हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में केमिस्ट्री लिख दो। तो हम हिंदी में लिखेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। फिर प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र यहाँ पे लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो अंकित संकेतांक ये आपका है, देख लीजिए 347 FM। तो यहाँ पे लिखेंगे 347 FM, ठीक है, 347 FM। अब जो है परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन सोमवार है, तो यहाँ लिखेंगे सोमवार, ओके। फिर आप परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि मान लेते हैं 15 मार्च से चालू होगी, 15 मार्च 2023 में, ठीक। पाली आप जानते हैं क्लास 12 यानी इंटर की जो परीक्षा होती है 2 बजे से, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। अब आप जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, जैसे मैं इस पेपर्स को लिख रहा हूँ, उस कॉलेज का नाम है सर्वोदय, सर्वोदय शिक्षा सदन, शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज। तो ये है सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज में हम परीक्षा दे रहे हैं और वहाँ सेंटर का नाम लिख दिए, ठीक। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको भी ऐसे ही लिखना है, कॉपी ऐसे ही भरना है। अब हम चलते हैं पेपर्स को सॉल्व। तो पन्ना जैसे ही आप पलटोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया है, अब इसका पूरा सल्यूशन करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, इस तरीके से पेपर रहेगा, यहाँ अनुक्रमांक दे दीजिएगा, यहाँ पे नाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई में होती है। तो ध्यान देना, घन में
सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ना वो सही है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई होती हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी, यानी इस 4 ऑप्शन का ये ए बराबर बी बराबर सी सही है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला ख नंबर। ख की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 ग्राम NaOH, 450 मिली बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता है इन चारों में से। देखो इसको सॉल्व भी किया गया है, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टिक लगाना है। ये आपका ये वाला आंसर सही है। ये देखिए 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलता है, तो याद रखना बिलियन की मोलता 0.444 ml। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में सॉल्व नहीं करनी है। हम तो आपको इस पेपर्स को सॉल्व करके सारे क्वेश्चन आप एक जगह लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आप जानते हैं 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। आप अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर रट लो ना, तो निश्चित रूप से आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बाहर की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ए हो गया, ख का पहला ऑप्शन सही है। ठीक, आपको केवल ख और पहला लिख देना है एग्जाम में, पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि बहुविकल्पी है। हम यहाँ पे आपके ज्ञान के लिए सॉल्व किए हैं। ग नंबर की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला है धातु की प्रकृति पर, दूसरा विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है, ध्यान देना दोस्तों, इसका आप सही ऑप्शन जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, यानी इसका ये है धातु की प्रकृति पर, ये पहला ऑप्शन राइट है। ओके, आगे देखिए घ नंबर। एक, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 40 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। इसका वेग स्थिरांक कितना होगा, ध्यान देना। तो इसका वेग स्थिरांक यहाँ पे मैंने निकाला है, इसका वेग स्थिरांक ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों 1.73 इंटू 10⁻³ सेकेंड प्रति सेकेंड ये है। ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन राइट है। ओके, अब देखिए कौन सी एमिनो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो याद रखना CH3NH CH3 यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अंगा च में चलते हैं। RNA में उपस्थित क्षारक होता है, तो RNA में उपस्थित एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन, ग्वासिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इसका अंगा का चौथा ऑप्शन सही है ये वाला। ठीक, यहाँ देखो लिखा हुआ है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर अगर बढ़ें, आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं उतारने हैं। हमने यहाँ पे प्रश्न भी उतारा है, लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं उतारने हैं, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखो, चाहे लिख दो प्रश्नोत्तर नंबर 2, क लगाना है तो क भी यहाँ लिख देना, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क, फिर यहाँ पे क लिखने की जरूरत, फिर पूरा उत्तर उतारना। देखो ये प्रश्न है, ये दूसरे का क यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न, आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखना। ठीक, आपको केवल उत्तर लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने उत्तर लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये देखिए इसका उत्तर फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम केवल उत्तर दिखा रहे हैं। अब ज़्यादा अगर वो करेंगे ना, पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए आप केवल उत्तर का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ख, प्रश्न है दोस्तों ख। देखिए, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 20 ग्राम NaOH ये है,
इसका प्रश्न का ये पूरा उत्तर दिया गया है। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे का ख का उत्तर है ये। अब हम दूसरे के ग में चलते हैं। तो दूसरे का ग का ये पूरा प्रश्न है। प्रश्न ये है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ये ऊर्जा गणना करना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको इधर मिलेगा। एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं उतारना है, बार बार हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए समझाने के लिए उतार दिया। ठीक, यहाँ पे ये इसका उत्तर रहा। अब आ जाते हैं घ में। ठीक, घ में विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर ये विषमांगी प्रेरक के अधिशोषण का सिद्धांत है। फटाफट बच्चे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब धड़ल्ले से आगे, और पेपर में आपको तीसरा प्रश्न दिखा देते हैं। पहले तो आप बिना देरी किए हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर दिखा रहे हैं। तीसरे प्रश्न का ये उत्तर है। प्रश्न है देखो, किसी ताप पर 1 बिलियन का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब 0.41 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये तीसरे का क का उत्तर है। तीसरे का प्रश्न यहाँ है। प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं उतारने, केवल उत्तर लिखने हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रश्न उतारा गया है। तो फटाफट इस तीसरे के क का उत्तर लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, आगे तीसरे के ख की बात करें। तीसरे के ख का प्रश्न ये है और उत्तर आपका ये रहा। प्रश्न आपको दिखना है, ये देख लिए। तीसरे का ख, चालकत्व की परिभाषा कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो ये देखिए, ठीक। फिर आ जाइए ग नंबर। तीसरे ग, वैद्युत अपवहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। तो ये है शोधन किया गया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे बढ़ेंगे घ नंबर में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। घ नंबर का ये है, आवर्त सारणी के वर्ग 15वें के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशील हो समझाइए। तो यहाँ पे ये 15वां है, ठीक, ये उत्तर है घ। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस तरफ लिखा हुआ है। तो सभी बच्चे चौथे का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पेपर में भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए पेपर का ये प्रश्न है और उसका उत्तर ये। ओके, आगे बढ़ेंगे ख नंबर में। ख नंबर है, क्लोरोएथेन से एन डाईएथिलीन एथेनेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये है आपका ख। ठीक, ख का ये है उत्तर। उसके बाद ग नंबर की बात करें। ग नंबर का ये प्रश्न है, ये उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है ग, ये है प्रश्न और उसका उत्तर, प्रश्न सहित उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ। फिर घ की बात करें अगर घ नंबर में, तो ये है, ऋणायनी संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है। 2 ऋणायनी अपमार्जक सोडियम लायराइल सल्फेट तथा सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट के निर्माण का रासायनिक समीकरण बतलाइए। तो यहाँ पर इसका ग नंबर का उत्तर घ नंबर का उत्तर ये है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये प्रश्न है, ये उत्तर है। आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं लिखने हैं, केवल उत्तर लिखने हैं। ठीक, फिर आ जाइए 5वें में चलते हैं। अब आपको 5वां नंबर दिखा देते हैं। ये है प्रश्न आपको पेपर में भी दिखा दे ताकि तसल्ली के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 5वां प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न भी हम लिख दिए हैं आपके सुविधा के लिए
और उसका उत्तर यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक, कम से कम एक पेज जरूर लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देख रहे हैं ना, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। कम कंजूसी करेंगे तो ऐसे नंबर भी पाओगे। ठीक, अब देखिए 6 नंबर 5 के ख, सॉरी 6 नंबर नहीं, 5 के ख का उत्तर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 के ख की बात करें अगर, आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। वात्या भट्ठी में अलग अलग तापमान पर अपचयन क्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे ख नंबर का ये पूरा उत्तर है, वात्या भट्ठी का चित्र सहित देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर आप ग नंबर में आ जाइए। ग देखिए, ये प्रश्न है ग नंबर का, ये पूरा उसका उत्तर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को तब तक याद रखना जब तक आपके बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक, और इस चैनल से ज़रूर जुड़े, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चे, और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल पूरे यूपी बोर्ड में, इकलौता चैनल ऐसे है दोस्तों जो कि आपको हर रोज़ 1 से 2 मॉडल पेपर, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे वो क्लास 12th के हों, यूपी बोर्ड न्यू पैटर्न पर आधारित से NCERT बोर्ड आपका यूपी बोर्ड है, उसके सारे मॉडल पेपर्स को सॉल्व किए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो हेलो, अगला प्रश्न है घ नंबर, ये प्रश्न है, इसका उत्तर और प्रश्न, आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर लिखना है। यहाँ पे प्रश्न भी लिख दिया गया है सुविधा के लिए। ये देखिए इसका उत्तर, ठीक है, 4 के घ का उत्तर। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न में, 6वें में बढ़ेंगे, 5 तो हो गया, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और पन्ना पलटेंगे तो ये मिलेगा। एथेनॉल के निर्जल अभिक्रिया की क्रिया विधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिगनार्ड अभिक्रिया की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, 5 अंक का है दोस्तों, आपको ये करिए या फिर अथवा में ये 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, चलिए हम आपको इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं ताकि आप ये क्वेश्चन याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। ठीक, हम तो यहाँ पे दोनों कर दिए, बट आपको एक ही करना है एग्जाम में, अथवा में से 2 में से एक करना है। तो चलिए ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इसका पूरा ये सोल्यूशन दिया गया, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका और भाग है, ये देख रहे हैं ना, इसका और भाग है। फिर आपको अथवा वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ मिलेगा। फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनाक्साइड आयरन की स्थायित्व का कारण समझाइए। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये, ओके। फिर देखिए इसी में ये है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, जब फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, तो ये है फिनाल से पिक्रिक अम्ल की ये है रासायनिक समीकरण, रिएक्शन। ठीक है, फिर है इसी में दूसरा नंबर, फिनाल से बेंजोक्विनोन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये फिनाल से बेंजोक्विनोन, ठीक, यहाँ पे बना हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके ख में चलते हैं, ख नंबर 6 का ख, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है, तो मेथेनॉल की क्रिया यहाँ पे अमोनिया से होती है, तो ये बनेगा। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न, मेथेनॉल को फास्टिक, यहाँ पे कास्टिक है, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं ना, ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर, और फिर ये 3, 4, 5, पाँचों प्रश्नों के उत्तर इस कॉपी में आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक, और इस तरफ आपका 5 प्रश्न। अब आ जाइए अथवा वाला भी कर देते हैं आपको, यहाँ पे अथवा में है
6 के ख में अथवा। आपको एग्जाम में केवल एक ही करना है, अथवा नहीं करना है। आपके सुविधा के लिए प्रश्न याद रहे इसलिए कर रहे हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया को टिप्पणी कीजिए। रेजेनमुंड अपचयन, ठीक, तो यहाँ पे रेजेनमुंड अपचयन है। फिर दूसरा नंबर स्टार्च अभिक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये स्टार्च। कैनिजारो अभिक्रिया, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर स्मिथ अभिक्रिया, इसका फ्रांस के एल्कोहल संघनन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ भाग इधर भी है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आपको पेपर में से जरूर दिखाएंगे दोस्तों। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रश्न है, पांचों का आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक। 1 2 3 फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और 4 5 ये, ठीक, उत्तर। उसके बाद अथवा का भी हम सॉल्व कर देते हैं। आपको एग्जाम में 2 में से 1 करना है, एक नहीं दोनों कर दें, ठीक। आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, ठीक, ये है यहाँ पे। तो ये पांचों यहाँ पे देखिए अथवा में 1 2 ये हुआ है सॉल्व, और यहाँ पर आपका 1 2 पूरा 4 ठो, 1 5 ठो हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप पूरे का ले सकते हैं और याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन को आने देंगे, ठीक है, बोर्ड पेपर में। सभी बच्चे ये जरूर याद कर लें। अब देखिए ख नंबर चलते हैं, 7 के ख में। 7 के ख की बात करें अगर, किन पदार्थों को विटामिन कहते हैं? विटामिन के वर्गीकरण सुनो तथा दैनिक जीवन में महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, ये देखिए ये पूरा, ठीक। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका कुछ भाग और यहाँ पे है 7 के ख का, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस ख में भी अथवा में है, ये स्टार्च था सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? मानव जीवन में इसके महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर ये है, और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस तरफ भी है, ठीक। अब ये दोस्तों कुल मिला के 5 अंक का है, तो कम से कम 2 से 3 पेज लिखेंगे, नहीं तो नंबर मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से जो पेज छूटा हुआ है लास्ट में, आप हर पेपर पर आपको PTO जरूर लिखना है, ठीक है। हर पेपर पे इस तरीके से PTO यानी प्लीज टर्न ओवर, इसका मतलब है कृपया पन्ना पलटिए। इस तरीके से ये हमारी कॉपी फुल हो गई, लिख लिए। अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ठीक। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।